सरकार के कर्मचारियों को आखिरकार मिलेगा कोरोना काल के 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता? क्या 8वें वेतन आयोग के जरिए खुल सकती है एरियर की किस्मत, या फिर सरकार ने इस मुद्दे पर हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया है? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तेजी से काम शुरू हो चुका है और इसी के साथ 18 महीने के डीआर एरियर की मांग भी एक बार फिर जोर पकड़ रही है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। आयोग अलग अलग राज्यों में बैठकें कर रहा है, कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से सुझाव लिए जा रहे हैं और भविष्य की वेतन संरचना पर गंभीर मंथन चल रहा है। लेकिन इन सभी मांगों के बीच एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर का एरियर। दरअसल साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब भारत सरकार पर भी भारी आर्थिक दबाव था। इसी वजह से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों पर रोक लगाने का फैसला किया। इसमें पहली अवधि थी 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2020 तक, दूसरी अवधि थी 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 और तीसरी अवधि 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021, यानी कुल मिलाकर 18 महीनों तक डीए और डीआर का भुगतान नहीं किया गया। सरकार के मुताबिक इस फैसले से करीब 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि इस रकम का इस्तेमाल कोरोना महामारी से निपटने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर किया जाएगा। लेकिन अब जब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो कर्मचारी संगठन एक बार फिर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये कर्मचारियों का वैध अधिकार था और महामारी के कठिन समय में कर्मचारियों ने भी पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ऐसे में रोके गए 18 महीने के डीआर और डीए का पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलना चाहिए। हालांकि सरकार का रुख फिलहाल बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। वित्त मंत्रालय पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुका है कि कोरोना काल का 18 महीने का डीए और डीआर एरियर देने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार का कहना है कि महामारी के समय देश की आर्थिक स्थिति असाधारण थी और उस दौर में लिया गया फैसला परिस्थितियों को देखते हुए बहुत जरूरी था। संसद में भी सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल पुराने एरियर का भुगतान करने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि मौजूदा समय में भी बजट पर काफी दबाव है और ऐसे में 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करना व्यवहारिक नहीं होगा। यानी फिलहाल कर्मचारियों की मांग अपनी जगह है, लेकिन सरकार का जवाब भी उतना ही साफ है, स्पष्ट है। अब सवाल ये है कि क्या 8वां वेतन आयोग इस फैसले को बदल सकता है? फिलहाल इसकी संभावना बेहद कम मानी जा रही है। 8वें वेतन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवाओं शर्तों पर समीक्षा करना है। हालांकि कर्मचारी संगठन आयोग के सामने अपनी मांग जरूर रख रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही लेना होगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की टाइम लाइन पर। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयारियों करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया। यानी उम्मीद है कि मई 2027 तक आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके बाद सरकार रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, विभिन्न मंत्रालयों से राय ली जाएगी और फिर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। मतलब माना जा रहा है कि यदि सब कुछ तय समय पर चलता है तो 2027 के मिडल में, मध्य में या फिर साल के आखिरी तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। फिलहाल लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगी 2 बड़ी चीजों का इंतजार कर रहे हैं। पहली, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और दूसरी 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार के रुख में किसी संभावित बदलाव की उम्मीद। लेकिन अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी यही कहती है, सरकार ने पूरे एरियर को जारी करने से साफ इनकार कर दिया है, पुराने एरियर को जारी करने से साफ इनकार कर दिया है और इस संबंध में कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब देखना ये होगा कि कर्मचारी संगठनों का लगातार बढ़ता दबाव सरकार के रुख से कोई बदलाव ला पाता है। फिलहाल सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की बैठकों पे हैं, उसकी सिफारिशों पे हैं और सरकार के आगे आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। ऐसे में देखना रहेगा कि सरकार क्या फैसला करता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और अपडेट खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।